नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम जानेंगे प्राचीन आर्य भाषा के बारे में। देखिए, प्राचीन आर्य भाषा जो भारतीय भाषा है उसका प्रारंभिक काल माना जाता है। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय आर्य भाषा को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समयकाल 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया गया है। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समयकाल क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का समयकाल है 1000 ईसा से अब तक। तो इस तरह से, क्योंकि जो भाषाओं का विकास काल है या भाषाओं का आगमन है, इसका समयकाल बहुत ज़्यादा लंबा है, तो इसे एक समयकाल या एक समय सीमा में नहीं बांध सकते। धीरे धीरे समय अनुसार जो परिवर्तन हुआ है, उसी परिवर्तन के अनुसार इसमें विभाजन किया गया है। तो इसी विभाजन को 3 भाग हैं इसके: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। देखिए, सबसे पहले ये माना जाता है कि भारत में जिस समय आर्य भाषाओं का आगमन हुआ, उस समय ईरानी भाषा थी। ईरानी भाषा यहाँ पर प्रचलित थी। लेकिन जैसे जैसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप पढ़ने लगे, आर्येतर लोगों ने आर्यों का मिश्रण होने लगा। यानी जो आर्य नहीं थे, उनके साथ भी आर्य लोगों का मिश्रण होने लगा। इससे धीरे धीरे जो प्राचीन आर्य भाषा है वो ईरानी भाषा से अलग होती चली गई। वहीं से प्राचीन आर्य भाषा का रूप प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि भारत में आर्य भाषा के प्रारंभ का बहुत निश्चित काल देना संभव तो नहीं। यानी निश्चित समय के बारे में बताना कि कब से आर्य भाषाएं बोली जाती है या आर्य भाषाओं का प्रारंभ कब से है, ये निश्चित तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोटे ढंग से ये कहा जा सकता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास से इसका प्रारंभ होता है। तब से आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु लगभग 3500 वर्ष की हो चुकी है। ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। और विद्वान सर्वसहमति से इस संख्या को स्वीकार भी करते हैं, इस समय सीमा को स्वीकार भी करते हैं कि भारतीय आर्य भाषा लगभग 3500 वर्ष पुरानी भाषा है। तो इस तरह विभाजन से हमें पता चलता है कि किस समय काल को किस सीमा में बांधा गया है। आज हम जान रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में। इसे भी मूलतः 2 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन आर्य भाषा, इसकी समय सीमा आपको ध्यान रखनी है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है वैदिक या वैदिक संस्कृत, दूसरा है संस्कृत या लौकिक संस्कृत। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें वैदिक संस्कृत की, तो इसे वैदिक भाषा, वैदिकी, छांद या प्राचीन संस्कृत भी कहा जाता है। वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में सुरक्षित है। यद्यपि अन्य तीनों संहिताओं, ब्राह्मण के जो ग्रंथ थे, ब्राह्मणों ग्रंथों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि की भाषा भी वैदिक ही है, किंतु इन सभी में भाषा का एक रूप नहीं मिलता। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात यहाँ कर रहे हैं कि सबसे प्राचीन रूप अगर कहीं मिलता है तो वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, यानी कह सकते हैं कि कुल 10 अध्याय है। इसमें पहले और 10वें अध्याय को या इन पहले और 10वें मंडलों को छोड़ दें तो शेष मंडलों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और ये संस्कृत कौन सी है? ये आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप कहा जा सकता है, जो ऋग्वेद के 2 से लेकर 9वें मंडल में प्रयोग यहाँ इसका हुआ है। तो इस तरह से अगर देखें तो सबसे इसका जो प्राचीन रूप है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत या लौकिक संस्कृत की। देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा रूप अगर देखें तो वो क्या है? संस्कृत है। इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहा जाता है। गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्यों में से एक माना जाता है। इसमें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास
आदि इन महान विभूतियों की रचनाएं शामिल हैं। इसमें विश्व विख्यात महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत भाषा का श्रृंगार कहा जा सकता है। देखिए, जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि की रामायण है, वेद व्यास है, इनकी महाभारत है। कालिदास की अगर बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये संस्कृत भाषा का श्रृंगार कहा जा सकता है। तो ये समय काल कौन सा समय काल है? जब गुप्त काल में संस्कृत भाषा सबसे उन्नति और विकास की ओर चली थी। और इस समय काल के प्रसिद्ध कवि कौन है? वाल्मीकि हैं, व्यास और कालिदास को माना जाता है। संस्कृत या लौकिक संस्कृत की एक रचना और बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? पाणिनि की रचना है। पाणिनि, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी। देखिए, ये जो अष्टाध्यायी है, ये संस्कृत का व्याकरण कहा जाता है, या ये संस्कृत का व्याकरण है। इसमें संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक रूप देने की प्रयास किया गया है। जो संस्कृत की विसंगतियां हैं उनको दूर करके इसे वैज्ञानिक स्तर पर आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर इस भाषा में सुधार करने की कोशिश इन्होंने की है। यहाँ पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शब्द रूपों, धातु रूपों, प्रत्ययों की विविधता को कम किया। काल, पुरुष, लिंग, वचन आदि के स्वच्छंद प्रयोग को इन्होंने समाप्त कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनि के जीवन काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा रही होगी। यही कारण है कि उन्होंने वैदिक संस्कृत को देववाणी कहा, छांदस कहा है, और लौकिक संस्कृत को क्या कहा है? भाषा कहा है। किसने कहा है? पाणिनि ने। उन्होंने वैदिक संस्कृत को क्या कहा है? देववाणी कहा है। आप ये ध्यान में रख सकते हैं, देववाणी। और दूसरा क्या नाम दिया है इसको? छांदस। और जो लौकिक संस्कृत है उसको क्या कहा है पाणिनि ने? भाषा कहा है। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत की संरचना की। देखिए, वैदिक संस्कृत की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले अगर हम ध्वनियों की चर्चा करें तो इसमें मूल ध्वनियाँ कितनी है? ये 52 है। इन ध्वनियों, जो भाषा शास्त्रीय विवेचन अगर इन ध्वनियों का देखें तो इनमें भी मूल स्वर है, जिसको ह्रस्व और दीर्घ में बांटा गया है। स्वर कितने हैं? 2 प्रकार के हैं। देखिए, वैसे भी हम 2 प्रकार के करते हैं। कौन कौन से? एक तो हम करते हैं ह्रस्व और दूसरा कौन करते हैं? दीर्घ। यानी 2 भागों में स्वरों का विभाजन किया गया है। इसके बाद संयुक्त स्वर भी इसमें शामिल है। स्पर्श व्यंजनों को शामिल किया गया है। अंतस्थ व्यंजनों को शामिल किया गया है। ऊष्म व्यंजन, महाप्राण, शुद्ध नासिक्य जिसमें अनुस्वार है, अघोष, संघर्षी जिसमें विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्यामानीय शामिल है। तो इस तरह कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 52 ध्वनियाँ हैं। देखिए, यहाँ ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये सब आपकी किताब में दे रखा है। तो आप वहाँ जब ध्वनियाँ देखेंगे तो आपको ये सारी ध्वनियाँ वहाँ पर लिखी होगी। आपको मूल बात क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ ध्वनियाँ कितनी है? 52 हैं। उसके बाद अगर बात करें हम स्वराघात की। देखिए, स्वराघात भी 3 प्रकार के माने गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अगर हम इन्हें देखें तो ये उदात्त का मतलब है उच्च स्वर, अनुदात्त का मतलब है मध्य स्वर, और स्वरित का मतलब क्या है? यहाँ पर निम्न स्वर। ये निम्न स्वर का द्योतक है, या निम्न स्वर को ये प्रदर्शित करता है। स्वराघात के आधार पर ही जो वैदिक ऋचाएँ थी उनका उच्चारण होता था। इसके बाद बात करते हैं रूप रचना की। देखिए, रूप रचना में क्या है? लिंग है, वचन है और कारक है। यहाँ पर लिंग की अगर बात करें तो लिंग 3 प्रकार के माने गए हैं। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 प्रकार के लिंग शामिल किए गए हैं। और अगर यहाँ वचन देखें तो वचन भी क्या है? 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक की अगर बात करें तो कारक कितने हैं? 8 कारकों का यहाँ इस्तेमाल किया जाता था। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 प्रमुख कारक थे वैदिक संस्कृत में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। समास की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत में 4 ही समास प्रचलित थे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये 4 ही समास इस समय काल में या इस भाषा में प्रचलित थे। उसके बाद शब्द भंडार की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृत में आर्यों की भाषा के मूल शब्द ही प्रयोग होते थे। कुछ स्थानीय भाषाओं के शब्द भी प्रचलित थे, जैसे द्रविड़ जो स्थानीय भाषा थी, तो द्रविड़ भाषा के शब्द भी वैदिक संस्कृत में देखे जा सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो मूल शब्द हैं वही यहाँ पर प्रयोग में इस भाषा में लाए जाते थे। उसके बाद है बोलियाँ।
देखिए, जनभाषा होने के कारण क्षेत्रीयता के आधार पर यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर इसकी अनेक बोलियां रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अब देखते हैं वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। देखिए, वैदिक भाषा श्लिष्ट और योगात्मक भाषा थी। इसमें प्रसर्ग हमेशा कारकों के साथ ही प्रयोग होते थे, यानी प्रसर्ग और कारक एक ही साथ प्रयोग में लाए जाते थे। वैदिक भाषा दो प्रकार के स्वर इसमें प्रयुक्त होते थे, एक तो मूल स्वर और दूसरा कौन सा है, संयुक्त स्वर। मूल स्वर यहाँ पर है आ, ई, ऊ, री और री। ये अब इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, लेकिन वैदिक संस्कृत में इन शब्दों का, इन वर्णों का या इन मूल स्वरों का प्रयोग होता था। संयुक्त स्वर की बात करें, ए, ओ और औ, ये 4 संयुक्त स्वर यहाँ पर प्रयोग में लाए जाते थे। इस भाषा में वर्तमान मानक व्यंजनों जैसे ड़ और ढ को छोड़कर र और लह व्यंजन भी प्रयुक्त होते थे। वैदिक संस्कृत में रूप रचना बहुत ज़्यादा नियमित नहीं थी, कहीं कहीं स्वच्छंदता और एक रूपता पाई जाती थी। यहाँ उदाहरण दे रखा है कि देव के रूपों में भी अनेक रूपता थी। जैसे देव के प्रथम द्विवचन में देवो और देवा रूप बनते थे। यहाँ पर देखिए मात्राओं का फेर है, मात्राओं में बदलाव है, जिसमें लौकिक संस्कृत में केवल देवो रह गया। इसी प्रकार प्रथमा बहुवचन में देवा और देवाशय 2 रूप बनते थे, जिनमें से संस्कृत में देवा ही रह गया। तो यहाँ पर जो रूप रचना है वो नियमित नहीं थी, ये आपको इतना ध्यान में रखना है कि वैदिक संस्कृत में रूप रचना नियमित नहीं थी। पांचवी अगर विशेषता इसकी देखें तो वैदिक संस्कृत में स्वराघात को विशेष महत्व दिया जाता था। स्वराघात के कारण कहीं कहीं तो लिंग परिवर्तन भी हो जाता था। लगभग सभी ग्रंथों में भाषा को लिखते समय स्वराघात के लिए शब्दों को रेखांकित किया जाता था। इसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के साथ साथ प्लुत स्वर का प्रयोग भी किया जाता था। देखिए यहाँ पर अगर देखिए उदात्त स्वराघात के लिए, उदात्त क्या है, ऊंचे स्वराघात के लिए जो चिन्ह प्रयोग होता था वो इस तरह से प्रयोग होता था। और अनुदात्त स्वराघात के लिए, अनुदात्त यानी जो मध्य स्वर है उसके लिए जो चिन्ह प्रयोग होता था वो किस प्रकार का होता था, वो इस तरह से चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद धातु रूपों में लेट लकार का प्रयोग होता था, जो लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गया। संधि नियमों में पर्याप्त स्थिरता थी, कोई ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं था। वैदिक भाषा में उपसर्ग धातु से अलग भी प्रयुक्त हो सकते थे, यथा अभि, यज्ञम, गृहिणी, नह। तो यहाँ पर जो वैदिक भाषा है उसमें उपसर्ग का प्रयोग धातु से अलग भी किया जाता था। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन थे। वैदिक संस्कृत में काल तथा क्रियार्थ को मिलाकर क्रिया को कुल 11 रूप स्वीकार किए गए थे, यानी क्रिया कितने प्रकार की है, 11 प्रकार की। ये किसमें, भाषा में काल और क्रियार्थ को मिलाकर। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता तथा बलात्मक दोनों प्रकार का बलाघात था। पुनः वैदिक संस्कृत में संज्ञा के अनुरूप ही विशेषण का प्रयोग होता था, यानी संज्ञा जैसी होगी विशेषण का प्रयोग उसी के अनुसार किया जाएगा। इसमें विदेशी जो शब्द थे, विदेशी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होता था। अनेक मूल शब्दों से विकसित तद्भव शब्द भी प्रयुक्त होने लगे थे। तो इस प्रकार जो विदेशी शब्द थे उनका प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये वैदिक संस्कृत की विशेषताएं थी। देखिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें उसका जो प्रथम रूप वैदिक संस्कृत है उसके भी 2 रूप मिलते हैं। पहला रूप तो कौन सा है, वो रूप जो ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल में मिलता है, और दूसरा रूप कौन सा है, जो दूसरे से लेकर 9वें मंडल में मिलता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो ये वाला जो रूप है, ये जो आरण्यक लिखे गए या उपनिषद, यानी जो आरण्यक और किस में है, उपनिषदों में भी यही रूप मिलता है। तो देखिए हमने पहले भी किया था कि ऋग्वेद का दूसरे से लेकर 9वां जो मंडल है उसमें वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है, लेकिन पहले और 10वें मंडल में जो भाषा है वो वैदिक संस्कृत से अलग है। तो इस तरह से इन दोनों भाषाओं में व्याकरण और ध्वनि के आधार पर काफ़ी अंतर है या काफ़ी विभाजन देखा जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस समय में जो भाषा थी वो मूलतः वैदिक संस्कृत थी, लेकिन उसके भी 2 रूप यहाँ पर प्रचलित थे।
तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत के बारे में जो जानकारी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इसमें लौकिक संस्कृत के बारे में बताऊंगी विस्तार से। देखिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसे 2 भागों में कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।